Hi, this is Khushbu with another question of trigonometry. This is question number 2 of exercise 8.2, page number 187 of NCERT. Choose the correct option and justify your answer. This is MCQ. आपको पहले इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके दिखाना है because this is justification चाहिए. So sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to a का क्या वैल्यू हो इन चारों में से. So that is statement. ये LHS RHS के इक्वल है. So अगर हम इसको कुछ भी रखें 30, 45, 60 इन तीनों में से अगर हम इसका 30 रखते तो ये मल्टीप्लाई करके 60 बन जाता. लेकिन sin 30 का वैल्यू को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या वो sin 60 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा. So अगर मैं इसको 0 रखती हूँ फर्स्ट पार्ट में ट्राई करके देखते हैं. So sin 2a is equal to 2 sin a when a is 0. So sin 2 a is 0 degree 2 into sin 0 degree. 2 into 0 is 0 degree. sin 0 का वैल्यू 0 होता है. sin 0 का वैल्यू 0 होता है. तो 2 into 0 is 0. So this is the correct option 0 degree. Now tell you one thing 30, 40 वगैरह पे क्यों पॉसिबल नहीं है. अगर आप इसको 30 पुट कर दो तो sin 2a बन जाता है sin 60. sin 60 और 2 into sin a रहेगा sin 30. sin 60 का वैल्यू √3/2. sin 30 का वैल्यू 2 into 1/2. तो क्या √3/2 इस 1 के इक्वल है? नॉट पॉसिबल. आप किसी भी वैल्यू में ट्राई करके देखोगे वहां पर ऐसे ही बनेगा. तो कभी भी नहीं हो सकता कि एक वैल्यू 60 है और एक वैल्यू पे आप 30 की sin 30 की वैल्यू का ट्वाइस कर रहे हो वो 60 के इक्वल नहीं आ सकता. So 0 is the correct option. Now second part. tan 30 upon 1 minus tan square 30 is what? हमें वैल्यू निकालना है. So tan 30 is 1/√3. 2 into tan 30 is 2 into 1/√3 upon 1 minus tan square 30. So 1 minus 1/√3 का whole square. So 2 1 is 2 upon √3 upon 1 minus 1/3. तो ये बन जाएगा 2/√3 upon 3 minus 1/3. इसको सॉल्व करते हैं. तो ये बनेगा 2/√3 upon 3 minus 1 is 2. So 2/√3. 2/3 ये बन गया 2/√3 into रेसिप्रोकल कर दिया इस वैल्यू को. ये 2/√3 है जाके बन गया 3/3. So यहाँ से 2 से 2 कैंसिल. √3 जब 3 को कट करेगा तो बचेगा √3. So √3 is the answer. cos 60 का वैल्यू होता है 1/2. sin 60 √3/2. tan 60 होता है √3. So tan 60 is the correct option. So this was second question of exercise 8.2. Just remember one thing, इन questions को करने के लिए सिर्फ आपको वो टेबल अच्छे से आनी चाहिए. वो टेबल को just आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और उनके वैल्यूज फाइंड करने हैं. और इसको वैल्यूज आप सॉल्व करते हो उसको बोर्ड मास अप्लाई करके करना है. So if you have any doubt, please do write to us. Just नीचे स्पेस given है उसमें लिखिए and do subscribe us. Goodbye.